नमस्कार। बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब धारा 370 हटाने का जब जिक्र हो रहा था कश्मीर से, उस वक्त शायद आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो भारत के तिरंगे को कोई कंधा देने वाला भी नहीं बचेगा। हाथ में उठाना तो दूर की बात है। लेकिन आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीरियों ने और पूरे कश्मीर की आवाम ने महबूबा मुफ्ती को बहुत करारा जवाब दिया है और उस जवाब से महबूबा मुफ्ती बहुत खफा हैं। श्रीनगर के कुल 20 जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा ही नहीं निकाली गई है, बल्कि कश्मीर के कुछ आतंकी परिवारों के सदस्यों ने, आतंकियों के परिवारों ने, जिनके भाई आतंकवाद के रास्ते पर हैं, उनके परिवारों ने तिरंगा लहरा करके, अपने हाथ में तिरंगा लेकर के तिरंगा यात्राएं अपने घरों से निकाली है और अपने घरों पे की बालकोनियों में खड़े होकर के उन्होंने तिरंगा फहराया है। सोपोर में आतंकी जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू ने अपने घर की बालकोनी से, सोपोर से, बिना किसी सुरक्षा के निडर होकर के भारत के तिरंगा को हाथ में लेकर के लहराया है। और साथ ही उन्होंने कहा, रईस मट्टू ने, कि मेरा भाई गलत रास्ते पर निकल गया है और मैं सभी कश्मीर के युवाओं से अपील करता हूं कि आतंक का रास्ता ना अपनाएं। आतंक का रास्ता एक सिर्फ विनाश का रास्ता है। कश्मीर को चाहिए अमन, चैन, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, तरक्की, ना कि कश्मीरियों को आतंक का रास्ता चाहिए। क्योंकि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे परिवारों ने पूरे कश्मीर के युवाओं को आतंक की आग में झोंक दिया था अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। उधर किश्तवाड़ में भी एक आतंकी परिवार ने, पूरे परिवार ने हाथ में झंडा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। किश्तवाड़ से आतंकी मुसद्दिर अहमद, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, जो आजकल पाकिस्तान में रह रहा है, उसके परिवार ने, पूरे परिवार ने, उसकी माँ ने, बाप ने, भाई बहनों ने, सब ने मिलकर भारत का तिरंगा झंडा अपने हाथ में लेकर के लहराया है। और मुदस्सिर अहमद के पिता ने ये भी कहा कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया है। हमने बहुत अपने बेटे से रिक्वेस्ट की, इस आतंक के रास्ते को छोड़ दो, और हम आज भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारे बेटे को वापस पाकिस्तान से भारत में लाए और हमारा बेटा आज भी वापस भारत में आकर के भारत की आर्मी के सामने सरेंडर कर दे। ये हम चाहते हैं। कश्मीर की डल झील से लेकर, श्रीनगर से लेकर सोपोर, सोपोर से लेकर किश्तवाड़, किश्तवाड़ से लेकर पूरी कश्मीर घाटी में उड़ी सेक्टर तक कश्मीर की कुल 20 जिलों में बड़ी धूमधाम से हजारों की तादाद में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। और ये सिर्फ वजह है 370 हटाने की। जब तक 370 नहीं हटी थी, जब तक का वहाँ का माहौल, क्योंकि मैं वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, मैं पोस्टेड रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पूर्व सैनिक हूँ, मैंने वहाँ का माहौल पहले भी देखा है। और आज 15 अगस्त को भी मैंने देखा है। आज श्रीनगर, कश्मीर की घाटी, पूरा जम्मू कश्मीर बदल चुका है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, उनके वहाँ के आवाम को, युवाओं के माता पिताओं को, सबको अमन चैन चाहिए, तरक्की चाहिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई चाहिए, उनके के लिए नौकरियाँ चाहिए। वो आतंक का रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं। मगर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, जो कुछ जम्मू कश्मीर की आतंकी सियासती जो
राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने या कांग्रेस ने, इन सभी पार्टियों ने उन नौजवानों को कभी सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया, उनको कभी भी सही रास्ते पे चलने का मौका ही नहीं दिया। पाकिस्तान के टच में रहा है पूरा कश्मीर, और पाकिस्तान के टच में भी पूरा कश्मीर रहा है सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की वजह से, क्योंकि वहाँ की जो राजनीतिक जो राजघराने हैं, महबूबा मुफ्ती, अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के जितने परिवार हैं, या कांग्रेस पार्टी के भी वहाँ कुछ लोग हैं, वो सब लोग हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा रहे हैं, और पाकिस्तान से मिल कर के पाकिस्तान में कश्मीरी नौजवानों को भेज करके पाकिस्तान में ट्रेनिंग आतंकी दिलाकर और हिंदुस्तान के खिलाफ ही हिंदुस्तानियों को उन्होंने भड़काने का काम किया है, जो आज ये नतीजा है कि पूरा कश्मीर स्वर्ग से नरक हो चुका था। मगर आज जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मिलकर जो पहल की है वहाँ धारा 370 और 35 से हटाने की, तब से पूरे कश्मीर की पिक्चर बदल गई है। आज कश्मीर और कश्मीरियत और कश्मीर की पूरी आवाम चाहते हैं कि कश्मीर में हमेशा ऐसे ही शांति बहाल रहे, अमन चैन रहे। वो नहीं चाहते हैं कि हम आतंक का रास्ता अपनाएं। वहाँ के युवाओं को वहाँ की सरकारों ने पढ़ने का मौका नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया उनको, आतंक के रास्ते पे जैसे भी कोई बच्चा जवान हुआ उनको आतंक के रास्ते पर धकेल दिया है, क्योंकि उनको पता था अगर इनको हम पढ़ने देंगे तो इनमें समझ आएगी तो ये आतंक का रास्ता नहीं अपनाएंगी, और कश्मीर में हमारी जो सियासी दुकानें हैं ये नहीं चलेंगी। आज महबूबा मुफ्ती, अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को बहुत करारा जवाब कश्मीर की आवाम ने दिया है। आखिर में अपनी झेप मिटाने के लिए अमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में कहा है कि वेरी गुड, ये भीड़ देखकर बहुत प्रसन्नता होती, काश वोटिंग के टाइम पे भी इतनी भीड़ इसी प्रकार से इकट्ठा होकर के वोटिंग डाले और कश्मीर में अमन चैन पैदा हो। मगर ये उनकी मजबूरी है अमर अब्दुल्ला की ये बात बोलना, क्योंकि अमर अब्दुल्ला को पता है कि अभी दोबारा से कश्मीर में हम नहीं आएंगे। कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर की आवाम की, कश्मीर के युवाओं की सोच बदल चुकी है। कश्मीर अब शांति चाहता है, कश्मीर अभी तरक्की चाहता है, कश्मीर अभी पढ़ना लिखना चाहता है, कश्मीर भी अभी फाइटर विमान उड़ाना चाहता है, कश्मीर के युवा भी अभी कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, कश्मीर के युवा भी अभी खुली आज़ादी से खुली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जो इन कुछ सियासी पार्टियों के दुकानदारों ने जो उनके जीवन को कैद कर रखा था, अब वो कश्मीर समझ चुका है। और आज भी 370 धारा के खिलाफ कुछ लिब्रांडू सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा करके बहस कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आज भी 370 के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर वो ये भूल गए हैं कि इस दुनिया में अब ऐसा कोई नहीं हुआ तो 370 को वापस विड्रॉल कर सकिए। अभी 370 कभी भी ख़त्म दोबारा से इफेक्टिव कश्मीर में नहीं हो सकती हैं। ये ख्वाब देखना कपिल सिब्बल हों, चाहे पीडीपी के हों, महबूबा मुफ्ती हो, अमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, कांग्रेसी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी जो भारत विरोधी बातें करने वाले हैं, जो भारत के विरोध नारे लगाने वाले जितने भी सोच के लोग हैं, वो ये सब दिमाग से निकाल दें कि अभी कश्मीर में कभी भी दोबारा से 370 और 35 ये बहाल नहीं हो सकता। मगर फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि कश्मीर के आवाम इन सियासी पार्टियों के मंसूबे को अच्छी तरह पहचान चुकी है। आज पूरे कश्मीर की उस डल झील में जहाँ पे बंदूकें गोलियां चलती थी, आज उस डल झील के अंदर उन किश्तियों में बैठ कर के हाथ में तिरंगा लेकर के पूरे कश्मीर की आवाम भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर के तिरंगा यात्रा निकाल रही। कितना खुशनुमा माहौल कश्मीर का है आज की तारीख में, देखने लायक है। पहले लोग कश्मीर में जाते हुए जम्मू से आगे जाने में डरते थे, आज सैलानियों का वहाँ पे वृद्धि हो रही है, टूरिज्म में इजाफा हो रहा है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को कमाई हो रही है टूरिज्म से, कश्मीर तरक्की कर रहा है। कश्मीर के युवा
बंदूक को त्याग करके आज हाथ में कंप्यूटर, पेन पेंसिल और किताबें लेकर के बैठने का सपना देख रहा है। और वो पढ़ाई लिखाई का सपना देख रहा है, ना कि आतंकवाद का देख रहा है। तो अभी ये जितने भी कश्मीर के युवाओं को भड़काने वाली राजनीतिक सियासत ये पार्टियां हैं जो अपनी दुकानें चलाती थी, ये भी हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दें कि कश्मीर में दोबारा से कभी भी 370 और 35 से बहाल नहीं हो सकता। और कश्मीर की आवाम, कश्मीर के युवा अभी कभी भी इन सियासी पार्टियों के चक्कर में आगे अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। उनको चाहिए तरक्की, नौकरी, अमन, चैन, भाईचारा। आज के अंक में बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।